CAPFSC 2026 के एग्जाम में अब आपके पास 2 मंथ्स रह गए हैं। सो आई होप कि जो भी आप 26 के प्रिपरेशन कर रहे हो तो अब आपका जो प्रिपरेशन पिक पे चल रहा है। तो प्रिपरेशन की जर्नी में टेस्ट सीरीज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। टेस्ट हमारा जो है रेगुलर रूप से चल रहा है, ठीक है। बीच में हमने टेस्ट के बारे में बहुत कुछ नहीं बोला। शुरू में आपने को हमने बताया था कि ठीक है। तो जो कैंडिडेट्स को लगता है यस कि टेस्ट लिखना जरूरी है, तो आपको लिखना चाहिए। और इनफैक्ट यदि आप कहीं दूसरे के पास टेस्ट नहीं लिखते तो खुद से प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है कि किसी के पास आप जा करके ही टेस्ट लिखोगे। जहां आपको सुविधा जैसे लगता है, सपोज करो कि आपको लगता है कि यस बहुत सारे जो क्वेश्चंस वगैरह रेगुलर रूप से आज के डेट में रिसोर्सेज की कहीं कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई डेडिकेटेड मुझे देगा तभी हम कर पाएंगे, नहीं। आपके पास आज विकल्प का ये बहुत सारे विकल्प हैं, सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स करो, जहाँ टेस्ट आपको सुविधा मिलता है वहां टेस्ट लिखो, या कहीं भी क्वेश्चंस आपको मिलता है तो रेगुलर रूप से प्रैक्टिस करो। यस, सब आप जब भी टेस्ट लिखो तो ट्राई करो कि टाइम को फॉलो करने के लिए, बिकॉज आप जब लिमिटेड गिवन टाइम में लिखते हो, चाहे पेपर 2 हो या पेपर 1 हो। पेपर 1 को सोल्व किए, ठीक है, 2 आवर्स में आपको 125 क्वेश्चंस करने हैं। पेपर 2 में 3 आवर्स में आपको लिखने हैं। तो उसमें बहुत सारी चीजें आपके पास है, 4 ऐसे है, 2 रिपोर्ट है, 2 आर्गुमेंट है, 1 प्रेसी है, 1 रीडिंग कम्प्रिहेंशन है, प्लस ग्रामर के है, ठीक है। तो आप जब लिखते हो तो आपको पता चलता है, आपकी कमियां पता चलती है, आपके रेस्ट्रिक्शंस पता चलते हैं, आपके प्लस माइनस सारी चीजें पता चलती है। कुछ चीजें हमें लगता है कि यस नॉर्मल कंडीशन में हम लिख रहे हैं, तो हमें गलतियां बहुत बार खुद से देखते हैं तो पता नहीं चलता है, लेकिन जब किसी चीज को फिर हम दोबारा देखते हैं तो मुझे पता चलता है कि यस, या कोई आपको फीडबैक देता है तो चीजें पता चलती है। तो टेस्ट जो है आपका लंबे समय से चल रहा है, ठीक है ना। तो बीच में हमने ऑब्वियसली है इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोला, क्योंकि जिनको जो विलिंग होते हैं वो अपना लिखते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि आज एक ही जगह, कहीं भी आपके पास सो मेनी अपॉर्चुनिटीज है। तो जो टेस्ट हमने आपको बताया था, तो 14 टेस्ट टोटल, ठीक है, वो चल रहे हैं। शेड्यूल ऑलरेडी मैंने आपको जब स्टार्ट कर रहे थे तो उसमें हमने डिस्कस किया था, ठीक है। जब भी देखो टेस्ट लिखना है तो एक तो जैसे आप पेपर 1 लिखते हो, तो इस चीज का ध्यान रखो कि यस हमने कितने क्वेश्चंस किए। हर टेस्ट का टेस्ट लिखने से ज्यादा जरूरी होता है उसके बाद का पोस्ट एनालिसिस, कि हमने जो टेस्ट लिखा, तो भाई टेस्ट नंबर 1 सपोज लिखा तो कितने क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किए। आप आज के डेट में जो आपका सिचुएशन है, देखोगे कि हाल के दिनों में मार्क्स जो है, कट ऑफ मार्क्स कम होते जा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इस बार भी कम होगा, नहीं, डिपेंडिंग ऑन की क्वेश्चन कैसा। लेकिन एवरी टाइम यूपीएससी चैलेंजिंग क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं। जैसे आप 21 देखो, 21 का अब तक के सीएपीएफ के हिस्ट्री में हाईएस्ट कट ऑफ था पेपर 1 में। पेपर 1 में तो हाईएस्ट कट ऑफ इस वजह से कि आपको 138 मार्क्स पेपर 1 में ही गया था। देखो पेपर 2 के मार्क्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। पेपर 2 के मार्क्स मोर और लेस और मल्टीपल ईयर्स से देखा जाए तो ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न पे है, लेकिन पेपर 1 में ड्रास्टिक चेंज हो रहा है। तो आप देखोगे कि 21 में 138 मार्क्स पेपर 1 का कट ऑफ। फिर आप 2022 में आप देखो तो 22 में आपके क्या थे, वो 135, ठीक है ना, 135 के ये थे। तो 135 आपके। और यदि आप 24 में देखो तो 2024 जब आप आते हो तो जस्ट 97 पॉइंट और समथिंग जो भी था, ठीक है ना, तो 97 के करीब। तो सोच सकते हो कि 40+ मार्क्स का रिडक्शन हो गया पेपर 1 में। जबकि आप पेपर 2 में देखो तो मोर और लेस सिमिलर है। तो आपको जब क्वेश्चन ये सोल्व करते हो तो आपको ये पता नहीं कि हमने कितने सोल्व किए सबसे पहले। तो नॉर्मली जो अटेम्प्ट होते हैं तो 80 to 90% आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। 80 to 90% का मतलब ये है कि आप 80 यदि ये करो तो आपके पास 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 से लेकर के 112 क्वेश्चन या 113 कह सकते हो, ठीक है ना। तो इतने आपको अटेम्प्ट करने की जरूरत होती है। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं कि आप बोलोगे कि नहीं, एग्जैक्ट हमारा जो है क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी है, तो ठीक है। 100% एक्यूरेसी यदि आपके पास है तो इवन आप 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आज के तो अभी का स्टैंडर्ड 2-3 साल से आप जब देख रहे हो तो फिर तो वो सही है। लेकिन क्या आपके पास 100% एक्यूरेसी होते हैं? नहीं।
बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, बच्चे होते हैं जिनके 90% एक्यूरेसी हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके 80% होते हैं, बहुत सारे होते हैं जिनके 75% होते हैं। तो कम से कम 75% तो एक्यूरेसी रखना आपको जरूरी है। यदि 75% एक्यूरेसी भी नहीं रखोगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। अब उससे कम तभी तो स्वीकार करोगे ना जब आप 100% अटेम्प्ट कर रहे हो। तो 100% अटेम्प्ट कर रहे हो तो इससे थोड़ा सा आप, और 70 तो से नीचे तो आप किसी भी कीमत पे एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हो एक्यूरेसी। और यदि वो किए तो आप ऑलरेडी रेस से बाहर हो जाते हो, ठीक है ना। तो कोशिश हमको करना चाहिए कि 80 या उससे ऊपर एक्यूरेसी होना चाहिए। अब एक्यूरेसी में देखो कुछ सब्जेक्ट जैसे खास करके मैथ्स वाले, जो मैथ्स और रीजनिंग यानी कि क्वांट वाले सेक्शन होते हैं, तो उसमें बहुत सारे बच्चे हैं। इवन और कुछ ऐसे होते हैं 100% एक्यूरेसी होता है, सपोज 20 क्वेश्चन है तो 18 बनाए और ऑल 18 सही हो जाते हैं। लेकिन अदर कंपोनेंट्स में ये पॉसिबल नहीं होता है, तो कोशिश आपको करना है कि 80% प्लस हमारा एक्यूरेसी होना चाहिए। अब पेपर टू जैसे ये है तो एक तो ये देखो कि कितने हमने अटेम्प्ट किए, कितने ये है, फिर एवरी पेपर एवरी जो टेस्ट देते हैं उसको एनालिसिस करो। पेपर टू है कि सबसे पहली बात है कि हमारा क्या 3 आवर्स में पेपर कंप्लीट हो रहा है, या शुरू में जैसे जब आप लिखना स्टार्ट करते हो तो थोड़ा ज्यादा भी लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं। हमको ये भी जानना होता है कि यस कितने टाइम में हम लिख पा रहे हैं, फिर हमें क्या इशू आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इन सारे चीजों को जब आप टेस्ट लिखते हो। ये टेस्ट का शेड्यूल था ऑलरेडी, हमने 21 दिसंबर से स्टार्ट किया था, फिर आपका 4 जनवरी वैसे ही। तो अभी हम एक तरह से यहाँ तक हो चुका है, यानी अब अभी हमारे पास 4 टेस्ट बचे हुए हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो भी जैसे विलिंग है तो आप ये टेस्ट भी लिख सकते हो। ओके। तो जिनको लगता है कि यस टेस्ट लिखने से हमें फायदा हो सकता है वो आप लिखिए। एटलीस्ट आप एक लिखिए, एक लिखिए, दो लिखिए, आपको पता चलेगा। आपको एडवांटेजेस लगता है तो लिखिए, अदरवाइज ठीक है, नंबर ऑफ चॉइसेस आप, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जहां भी मर्जी हो, लेकिन लिखो यदि आप ये चाहते हो, क्योंकि टेस्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है आपको अपना चेक करने का। और जितना हम प्रैक्टिस करते हैं, जितना हम अपने गलतियों को सुधार करते हैं, उतना हमारे लिए फायदा होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, फिर डिस्कस करेंगे कुछ टेस्ट से संबंधित। कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है, इन नंबर्स पे। और जो भी देखो जैसे इस प्रिपरेशन जर्नी में कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट होता है, तो ऐसा नहीं है कि आप हमारे पास टेस्ट लिखते हो या हमसे पर्सनल रूप से जुड़ते हो कि ये नहीं क्लियर, कुछ यदि हेल्प हो सकता है तो डेफिनेटली मैं करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आप अपना ध्यान रखो, और ये ध्यान रखो कि हमारे पास अब 2 मंथ्स हैं, और इसमें जितना हम अच्छा कर पाएंगे उतना बेटर है, ठीक है। थैंक यू।